हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको वन आइडेंटिटी टू ऑल आइडेंटिटीज वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू, आपको सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कराए थे। देन हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पे पढ़े थे। हमने साथ ही साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी देखा हुआ था। तो ऐसे ही सीरीज वाले क्वेश्चंस में हमने कल कुछ बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें मैं आपको रिवीजन के तहत एक बार फिर से बता दूं। आप लोग जरा लास्ट वीडियो जरूर एक बार पढ़ के देखें, देन इस वीडियो को फॉलो करें, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोगों ने देखा था कल इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें स्क्वायर रूट के अलावा कुछ नहीं होगा और क्या होगा, लास्ट में जो भी होगा टू कॉज थीटा के फॉर्म में होगा। सपोज यहाँ अगर 50 थीटा कर लिया तो आपको पता है कि यहाँ चलो 5 थीटा लिख लिया तो 5 का हाफ का हाफ का हाफ का हाफ करना है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन। देन हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड जो इसमें सीरीज आती है उसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके पढ़ाया हुआ था, जिसमें जैसे सपोज लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब ये सीरीज बेटा प्लस में हो सकती थी, माइनस में हो सकती थी और मल्टीप्लाई में हो सकती थी। ये प्लस का क्वेश्चन रहा, मतलब एडिशन का। नेगेटिव वाली भी सीरीज होती है इसमें और मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये भी पता चल जाए। नेक्स्ट फिर हमने देखा था जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, जहां पे बेटा साइन थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, जिसमें हमने बताया था साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए थे आप लोगों को, जिसमें क्या था, आंसर 1/4 साइन 3 थीटा होता था। क्या होता था? 1/4 साइन 3 थीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते थे। क्लियर है ना? ऐसे ही सेम मैंने आपको कॉस में बताया था और सेम आपका किसमें था, टेन में। बट टेन में थोड़ा चेंज था। जैसे साइन और कॉस में हम लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, या 1/4 इन फॉर्म ऑफ, अगर कॉस है तो कॉस 3 थीटा लिखते थे। बट अगर ये टेन के फॉर्म में सीरीज होती थी तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, टेन 3 थीटा ओनली। लेकिन टेन के दो रूल और थे उसमें। सबसे पहले हमने बताया था कि टेन के दो एंगल का मल्टीप्लाई टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू ऑलवेज बी इक्वल टू वन। कब? जब थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। सेम गोज फॉर कॉट। अगर कॉट में भी ये होता ना तो क्या लिखते, कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू इज इक्वल टू वन, व्हेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हुए थे। साथ ही साथ टेन में एक और कॉन्सेप्ट था, जो कि था 1+10a इंटू 1+10b के फॉर्म में। क्या हुआ था वो, 1+10a इंटू 1+10b के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू आपको पता है 2 हुआ करती थी। बट यहाँ पे थोड़ा एक चेंज था, जहां पे हम 90 डिग्री सम किया करते थे, यहाँ पे था a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, अदरवाइज 2 to 5 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो में जरूर देख लीजिए। इसका तो क्वेश्चन भी करवाया था, जो मैंने बताया इतना बड़ा क्वेश्चन था, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था और उसको हमने मिनटों में सॉल्व किया था। जो कि मैंने बताया था कि एनडीए पी/क्यूज में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, एनडीए 2024 का सेट ए 67 आई थिंक क्वेश्चन नंबर है, तो उसको देख लीजिए, जिसमें एफ आई थिंक थीटा इज इक्वल टू दिया था 1/1+tan थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन था। एफ थीटा इज इक्वल टू 1/1+tan थीटा, एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी थी एफ एल्फा इंटू एफ बीटा इफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5π/4। आप सभी को पता है कि π/4 कितना होता है, ये जो लिखा हुआ है π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 to 5। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 और अपॉन में था तो आंसर 1/2 इसका आंसर था। एक बार आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए, मेरा मानना है। और अगर आप पहले से ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो सब टू यू, है ना।
चलिए, क्योंकि बेटा स्टूडेंट लाइफ में यही ना कंटिन्यूटी मैंने बताया था, अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे, आप कोई भी काम में, मैं कह रहा हूँ इवन आप डेली लाइफ में आप एज़ अ टीचर मैं खुद फ़ील करता हूँ, जैसे सपोज़ आपको हफ़्ते के 6 दिन पढ़ाता हूँ, मंडे टू सैटरडे, बट जो सैटरडे जो संडे वाला दिन होता है ना, तो संडे वाले दिन को ऐसा लोनली फ़ील करते हैं, यार आज स्टूडेंट के सामने नहीं गए या स्टूडेंट से बात नहीं की, स्टूडेंट से मिले नहीं, कुछ मिसिंग है। तो आप जब स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी पढ़ाई। आप एक दिन पढ़ाई कैसे मिस कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो और कंटिन्यूटी के साथ-साथ रिवीज़न, समझ रहे हैं? रिवीज़न ऐसा नहीं कि आप डेली का पढ़ तो रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। जैसे 2 आपको वुड कटर थे, आपके लकड़हारे, एक बार जंगल में लकड़ियाँ काटने गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम पे एंड करेंगे। दोनों की स्पीड सेम, सब कुछ सेम। दोनों ने 10 बजे से स्टार्ट किया बेटा काटना लकड़ियाँ और 12 बजे पे एंड, ठीक है? 10 बजे से स्टार्ट किया और 12 बजे स्ट्रेंथ। मैंने कहा इनका जो आपका स्ट्रेंथ वगैरह था सेम था, स्पीड भी कट करने की सेम थी, लेकिन जब 10 से 12 बजे तो दोनों ने देखा कि दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। काफ़ी का मतलब 1-2 लकड़ी वगैरह होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंस था, मतलब मार्जिन काफ़ी था। देन क्या आप इससे समझ सकते हैं क्यों डिफरेंस रहा होगा? अगर कोई किसी को लग रहा हो जो भी अपना सजेशन कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो उनका ज़रा मार्जिन देखो क्यों रहा? एक ने हार्ड वर्क किया, उसने जो फर्स्ट वुड कटर था उसने 10 बजे से स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप कब तक काटा? 12 बजे तक। काटता गया, बहुत अच्छी कंटिन्यूटी है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन दूसरे ने क्या किया स्पीड जो दूसरा था उसने थोड़ा स्मार्ट वर्क भी किया। क्या किया? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किस फॉर्म में किया? उसने क्या किया 10 बजे से आपने उसने काटा 11 बजे तक और 5 मिनट का लिया ब्रेक और 5 मिनट के ब्रेक था, उसमें उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी ना, उसमें लगाई धार और जिस स्पीड से कुल्हाड़ी पहले काम कर रही थी, उसी स्पीड से कुल्हाड़ी ने फिर से काम किया। जबकि पहले वाले ने काटता गया, काटता गया, काटता गया, तो उसकी कुल्हाड़ी की जो धार थी वो क्या हो गई? कम। तो इससे क्या सीखे भैया कंटिन्यूटी तो ज़रूरी है लेकिन पीछे का भी थोड़ा ज़रूरी है। समझ रहे हो? जो आपको संडे मिलता है या कोई छुट्टी मिलती है कि कोई विशेष ओकेज़न पर, तो ध्यान रखिए जो आपने प्रीवियस पढ़ा है उसको रिवाइज़ ज़रूर करते रहिए। और मैं तो कहता हूँ इस टाइप से आप पढ़ाई कीजिए, सपोज़ आपने आज पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आज पढ़ा, अब जब कल पढ़ेंगे आप कल वाला तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको जो प्रीवियस डे का था वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना है। रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपने ऑलरेडी उसे अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम तो आप यहीं पे पढ़ेंगे, हमसे ही पढ़ेंगे, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी आपको समझाने की। क्लियर? तो आप अगर शुरुआत से बेटा हमारे वीडियो को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 1 से स्टार्ट किया है जिन्होंने बेसिक से, अगर वो देख रहे होंगे तो कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा लाइक ज़रूर कर दिया करें क्लास के बाद अगर कुछ भी सीख के जाएँ यहाँ से। समझ रहे हैं? कि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए, अब मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट फिर हमने शॉर्ट सीरीज़ आपसे डिस्कशन की थी। शॉर्ट सीरीज़ में मैंने आपको बताया था इस टाइप की जो मैंने अभी लिखा है sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा उसमें भी मल्टीप्लाई से हट के एक प्लस वाली सीरीज़ थी। जैसे sin थीटा प्लस sin 60 माइनस थीटा प्लस sin 60 प्लस थीटा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा और एक ये था cos थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा तो मैंने इन दोनों के भी आंसर आपको बता रखे थे। मैंने कहा था इसमें अगर कोई बच्चा सपोज़ ये क्वेश्चन है इसका, ठीक मैं आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ध्यान सुनिएगा। sin 10 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री। चलो मैं एक और लिखता हूँ प्लस sin 90 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे पहले आप इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा लेंगे या किसी और में लगा लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे देन आप हो सकता है टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। काफी कुछ करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि आपको काफी कुछ करना पड़ेगा देन आपका आंसर निकलेगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना था कि जब भी लिखा हो साइन थीटा, ये क्या हुआ थीटा,
यहाँ पे ये क्या हुआ 60 माइनस थीटा, और ये क्या होगा 60 प्लस थीटा। अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाता 2 साइन 60 प्लस थीटा, मतलब 2 इंटू और साइन का लार्जेस्ट एंगल, और लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 60 प्लस थीटा। तो इतने का आंसर कितना हुआ, अगर मैं इतने की बात करूं इसका आंसर हुआ 2 साइन 60 प्लस थीटा, का मतलब हुआ 70 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। बट यहाँ पे अगर कॉस में आ जाता है ये क्वेश्चन, cos थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा प्लस cos 60 प्लस थीटा, देन आंसर will be कितना होगा भैया 2 cos smallest angle and the smallest angle of this series will be थीटा। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा केवल थीटा। साइन में होगा तो 60 प्लस थीटा मतलब लार्जेस्ट एंगल, और कॉस में होगा तो स्मॉलेस्ट एंगल। इतना आपको ध्यान रखना था, और बाकी मैंने मल्टीप्लाई में जो था वो आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था। क्लियर है ना। चलिए, अब इसी में मैंने आपको स्क्वायर वाली सीरीज भी डिस्कशन की थी। थोड़ा स्क्वायर वाली सीरीज किस बिहाफ पे डिस्कशन की थी वो भी देखिए जरा। स्क्वायर वाली सीरीज कुछ इस टाइप से थी, वो और ज्यादा इजी थी। जरा देखिए, अगर कभी भी लिखा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो फॉर्मेट को जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। फॉर्मेट कुछ उसी टाइप का है। सपोज अगर मैंने स्मॉलेस्ट एंगल को थीटा एज्यूम किया, तो साइन 60 माइनस थीटा कितना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये कितना हुआ 60 माइनस थीटा। थीटा कितना है आपका 5 डिग्री, और 60 प्लस थीटा बच्चा कितना है 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 65। तो इन तीन का आंसर कल मैंने बताया था, अगर कभी भी इस फॉर्म में लिखा होता है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, देखिए जरा, अगर यहाँ पे ये लिखा है सिंपल लिखा है तो 2 साइन 60, बट यहाँ पे अगर स्क्वायर आ गया आप साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, या यहाँ पे भी क्या हो सकता है स्क्वायर, तो दोनों का ही आंसर सेम होता, इट विल बी 3/2 द फाइनल आंसर। क्लियर ना। तो इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद जरूर। क्लियर। चलिए, यहाँ कितना हो जाएगा इसका आंसर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, इन तीनों का आंसर कितना हो गया 3/2। बट सर एक चीज रह रही है, मैंने कहा क्या, बोले सर साइन स्क्वायर 45। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, क्यों घबराते हो, उसका तो वैल्यू पता है ना आपको। जी हाँ सर, हमें पता है कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 314/2 इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर। समझ गए ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मैंने कल बता दिया था। ये थी साइन और कॉस की शॉर्ट सीरीज, जिसमें बेटा प्रोबेबली कितने 4 से 5 टर्म या इवन 3 टर्म, मिनिमम 3 तो होंगे ही। विद साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा तो बनाना ही बनाना है, तो वो 3 टर्म तो होंगे। बाकी अगर एक आध दो टर्म ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू। समझ में आया। क्लियर। चलें, अब नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था कि लॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन कैसे होंगे, जिसमें बेटा लगभग आपके 100-150 टर्म तो होंगे ही मिनिमम। क्लियर। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं, ध्यान सुनना, पहले मल्टीपल बताया था तो मल्टीपल में देखें, मल्टीप्लाई की सीरीज में देखें, कुछ इस तरीके से लिखा है। सपोज मैंने लिखा साइन 5 डिग्री इंटू साइन साइन 5 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री डॉट 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 साइन, और कर दो थोड़ा बड़ा, डॉट 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 डॉट, है ना, साइन 200 डिग्री। एक ये क्वेश्चन लिखा मैंने, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। बताएं इसका आंसर। आई होप आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, बताएं जल्दी से कमेंट कीजिए जरा, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या आंसर आ रहा है। हाँ सही कुछ लिख रहा है। देखिए जरा, जब भी बेटा आप सुने
अब मल्टीप्लाई की जब लॉन्ग सीरीज होगी तो आपको पता है कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बन रहा होगा, क्योंकि आपको हर एंगल की वैल्यू तो नहीं पता ना। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 5 डिग्री की वैल्यू, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पता हमें। मैंने कहा साइन 10 की, बोले नहीं पता सर। साइन 15, हाँ सर ये तो पता है, बट अगर दो वैल्यू छूट रही तो उनका क्या है, समझ रहे। तो जब मल्टीप्लाई की सीरीज होती है, लॉन्ग सीरीज होती है, तो हम ऐसा टर्म देखते हैं जो सबको ले डूबे। कहते हैं ना, एक मान लो नाव में सवार हैं ऐसे लोग, 4-5 लोग सवार हैं, अब उसमें से एक भारी भरकम इंसान है लेकिन उसे तैरना नहीं आता, और बाकी सबको तैरना, लेकिन वो डूब रहा है तो उसने बाकी 4 को और पकड़ लिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो बात होती है। तो ऐसा ही जब भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है तो हम ऐसा टर्म ढूंढते हैं जो सभी को ले डूबता है, और वो होता है आपका क्या, जीरो। जरा साइन में बताइए, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइन में किस किस एंगल की वैल्यू जीरो होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 180 ऐड करते हैं, सेम वैल्यू विथ नेगेटिव साइन रिपीट होती है ना। अगर मैं देखूं साइन जीरो की वैल्यू कितनी है भैया, जीरो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो में 180 ऐड कर दो तो साइन 180 की भी जीरो, 180 में फिर से 180 ऐड कर दो, साइन 360 की भी जीरो, और यही सिलसिला मुलाकातों का नहीं, जीरो का चलता रहेगा आपका, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आंसर, तो हमें क्या पता चला कि साइन 180 का वैल्यू कितना है, जीरो। और मैं अगर पूछूं क्या इस सीरीज में जो ये लिखी है इसमें क्या साइन साइन 180 आएगा, आपने कहा हाँ सर आएगा साइन 180, और अगर साइन 180 आ रहा है तो साइन 180 की वैल्यू बेटा जीरो है, तो ये सारा मल्टीपल होके कितना हो गया, जीरो विल बी द फाइनल आंसर, समझ गए ना। तो इतना करना था, तो बस आपको ये देखना है कि जब भी लॉन्ग सीरीज हो उसमें क्या जीरो वाला टर्म है या कोई अदरवाइज ऐसा टर्म है जो सबको ले डूबे, क्लियर। तो वो देखना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखे, कॉज में अगर लिखा हुआ है, कॉज लिखा हुआ है कॉज 10 डिग्री इंटू कॉज 20 डिग्री इंटू कॉज 30 डिग्री डॉट 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 कॉस 100 डिग्री। तो आपने देखा कि सर कॉस में तो आई थिंक जीरो वैल्यू 90 डिग्री की, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। तो अगर कॉस 90 की है तो क्या कॉस 90 इसमें प्रेजेंट है, जी हाँ सर बिल्कुल है, कॉस 90 जस्ट बिफोर द कॉस 100। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो कॉस 90 और कॉस 90 जीरो, देन द फाइनल आंसर विल बी द जीरो। तो बस आपको ये देखना है कि जीरो आ रहा है उसमें या नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए जरा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, ध्यान सुनिए। ये लिख रहा हूं मैं, cos 137 डिग्री इंटू कॉस 138 डिग्री इंटू कॉस 139 डिग्री, और अप टू लिखा मैंने cos 289 डिग्री। ये लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन। अरे सर इसमें तो cos 90 था और cos 90 की वैल्यू जीरो थी, बट अब यहाँ तो 90 है ही नहीं। मैंने कहा रुको बेटा थमो, अभी बताया मैंने कि 180 डिग्री ऐड करने पर सेम वैल्यू रिपीट होती है विद नेगेटिव साइन, और जीरो में ऐसा नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो माइनस जीरो है वही प्लस जीरो है, क्लियर है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे हम, मैंने बताया कि आप क्या करें, cos 90 अगर जीरो है तो cos 90 में जोड़ो ना बेटा 180, तो ये कितना हो जाएगा, cos 270 भी जीरो होगा, और इसमें फिर से 180 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, cos 450 डिग्री की वैल्यू भी जीरो हो जाए। क्या अब इसमें से cos 270 है, इसमें आएगा क्या, बताएं, क्या cos 270 आएगा, बोले हाँ सर आएगा बिल्कुल, और अगर आ रहा है cos 270 तो आंसर आपका कितना कर देगा, वो जीरो फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरा देख के रखिए, क्लियर है ना। चलिए अब मेन आता है टेन का, टेन का जरा समझिए, ध्यान दीजिए जरा। टेन में किस टाइप का क्वेश्चन होगा, सपोज ये लिखा हुआ टेन, मैंने लिखा टेन 5 डिग्री लिख दूं, चलो 6 डिग्री लिख देता हूँ, टेन 6 डिग्री इंटू टेन 12 डिग्री इंटू टेन कितना लिख दूं 18 डिग्री, और डॉट 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 टेन 179। उफ सर क्या ही कर दिया आपने, हमें तो पता था कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और अगर हम टेन जीरो में 180 ऐड करेंगे तो वो टेन 180 हो जाएगा। अब ना तो सर इसमें टेन कितना आ रहा है, जीरो डिग्री आ रहा है, और ना ही सर टेन 180 आ रहा है। सर अब हम तो फंस गए, आपने फंसा दिया हमें।
मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 10 में एक और वैल्यू होती है, वो कौन सी होती है कि हाँ सही सोच रहे हैं आप, वो होती है इनफाइनाइट। और 10 इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होते हैं 90 डिग्री की। क्या इसमें 90 डिग्री आएगा? तुरंत हम देखते हैं 6 का डिवाइड क्या 90 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब 1090 यहाँ जरूर होगा, और जैसे ही 1090 हुआ तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का भी तो मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट विल बी द फाइनल आंसर। समझ गए या नहीं? क्लियर? तो ये आपका आंसर तो जरूरी नहीं है। साइन कॉस में तो बेटा चल जाता है आपका 0, बट 10 में इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, जैसे सुनिए ध्यान से। मैंने लिखा tan 4 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री इंटू tan 12 डिग्री, और ये लिखा है tan 92 डिग्री। अरे सर बिल्कुल इजी, वेरी इजी सर। 1090 आ रहा है ना इसमें, 1090 क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा थामो बेटा, जोश जोश में कभी होश नहीं खो देते हैं। जरा देखिए जरा, क्या रियली में जो तुम सोच रहे हो क्या 1090 इसमें है? जरा सोचो 1090 है। जरा 4 का डिवाइड 90 में देखे। बहुत से बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 के टेबल में 90 जरूर आएगा, मतलब 4 कैंसिल। नहीं भैया, 4 में 90 नहीं आएगा। क्लियर? तो इसमें 1090 नहीं आएगा। देन सर हम क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देखते हैं क्या करना है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। एक मुझे बात बताओ बेटा जरा, कि 1092 के पहले क्या होगा? सर 1088। 1088 के पहले क्या होगा? सर 1084। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश जा रहे हो 84। तो बस जब नहीं है बेटा तो वो इस टाइप का या तो क्वेश्चन नहीं देगा, या हो सकता सेम आंसर लिखा हो, या फिर क्या लिखा होगा नन ऑफ दीज, इस टाइप के आंसर देगा। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं कि 0 और इनफाइनाइट भी हो, एक नन ऑफ दीज करके भी आंसर हो सकता है उसमें। समझ रहे हैं? हाँ, इसी का अगर मैं दूसरा वर्जन दूं आपको, ध्यान सुनिएगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। सपोज ये लिखूं मैं tan 6 डिग्री इंटू tan 12 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री, और ये लिखा मैंने tan 84 78 डिग्री। चलिए सर, अरे सर फिर से वही कर दिया, इसमें भी तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इसमें भी वही है ना 90 डिग्री है ना कुछ है। ठीक है, मैंने कहा थम जाओ बेटा, थम जाओ जरा। अभी मैंने बताया था कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जरा। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा हमेशा। कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। जरा देखो ना बेटा, 12 और 70, अच्छा 78 के पहले कितना होगा? 10। आप सभी को पता है 72, तो इससे पहले भी ऐसे ही कुछ होगा सिलसिला। तो बेटा 12 डिग्री और 78 डिग्री 90 हो रहा, तो ये कैंसिल। ऐसे ही बेटा 18 और ये कैंसिल, तो बचा क्या? tan 6 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा। या फिर tan 6 डिग्री को कॉट में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू कितना लिख सकता है? 84 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सारी पॉसिबिलिटी जो थी मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दी। क्लियर? कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है सीरीज में टर्म ही कैंसिल हो रहा, हो सकता है 0 हो रहा, हो सकता है इनफाइनाइट हो रहा। क्लियर? तो ये मल्टीप्लिकेशन की रही आपकी सीरीज। क्लियर? अब जरा देखिए, अब किसकी बची बेटा? एडिशन की। एडिशन में देखिए किस टाइप से होगा। एडिशन में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने होंगे। हाँ, इसमें सर आपने साइन बता दिया, कॉस बता दिया, टेन बता दिया। चलो हम टेन से कॉट भी निकालेंगे। कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 भी कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अगर 1 होता है जब, कब? ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री। बट इसमें अगर सेक और कॉसेक में लॉन्ग सीरीज आ जाए, ध्यान रखना, सेक और कॉसेक, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की मल्टीप्लिकेशन की लॉन्ग सीरीज का आंसर हमेशा कितना होगा? इनफाइनाइट। सर ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि बेटा आपको पता है कि सेक और कॉसेक में 0 वैल्यू होती ही नहीं है। मैंने जब वैल्यूज आपको बताई थी, वैल्यूज वाला पढ़ाया था टॉपिक, तब मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि सेक और कॉसेक की बेटा वैल्यू होती ही नहीं है 0।
तो वो केवल और केवल क्या दे सकता है, इनफाइनाइट दे सकता है, इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी नहीं देगा। क्लियर, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए क्लियर है। हाँ, अब आ जाते हैं सीरीज इन एडिशन। सीरीज इन एडिशन, इसमें कुछ पॉइंट याद रखिए, सुनिए ध्यान से। साइन के दो एंगल साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 0 होगी, टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू 0 होगी, कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू 0 होगी। अरे सर 0 होगी लेकिन कोई केस तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको, आप बाद में केस बताते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे हवा में थोड़ी होता है 0। कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो, 360 डिग्री। लेकिन इन दोनों के लिए कितना होना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री। अगर ये कहीं भी दिख जाए तो आप 0 कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ चलिए देखिए जरा, अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, चलिए लिख देता हूं, साइन 4 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री डॉट 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 साइन 360 डिग्री, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा इसका आंसर, अरे सर ये तो बहुत लंबा लिख दिया आपने, 4 डिग्री से 360 डिग्री तक लेगा, हम कैसे करेंगे। हमने कहा कैसे नहीं बेटा, ऐसे ही करेंगे, देखो हम कर रहे हैं ना। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, अगर 4 का गैप है, डिफरेंस 4 का है, और लास्ट टर्म आपका 360 डिग्री लिखा हुआ है, तो 360 डिग्री बिफोर द साइन 360 डिग्री, व्हाट इज द एंगल, एंगल विल बी साइन 356, है ना। चलिए अच्छा, इससे पहले क्या होगा, साइन 352। अरे सर अब कुछ कुछ आ रहा है समझ में, क्योंकि आपने क्या बताया है यहाँ पे कि साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 0 होगी अगर ए प्लस बी बराबर 360 हो। मैंने कहा हाँ सही पकड़े बेटा, तो कर दो ना जरा, 4 और 356 जब ऐड करेंगे तो 0, ऐसी 8 और 352 ऐड करोगे 0, मतलब सारे 0 हो जाएंगे। नहीं सर कुछ तो बच रहा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, साइन 360 बच रहा है। नहीं नहीं सर कुछ और बचेगा हमें लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो हमें लग रहा है कुछ बचेगा। क्या बचेगा, वो वैल्यू हमेशा ध्यान दो, अगर 360 है तो जरा उसका हाफ पकड़ो, क्योंकि 180 बचेगा, क्योंकि 180 को 360 करने के लिए एक और 180 की हमें जरूरत पड़ेगी। और क्या एक सीरीज में 2 बार 180 आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ सर सही कह रहे हैं, वो बच जाएगा। तो हमने फिर से क्या लिख दिया, साइन 180। लेकिन हुआ क्या, फॉर्चुनेटली इन दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, 0, तो फाइनल आंसर विल बी द 0, आपका फाइनल आंसर। समझ गए ना, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कॉज में देख लीजिए, लिखा हुआ है कॉज, क्या लिखा हुआ है, कॉज, कितना लिख दूं भाई, चलिए 10 डिग्री लिख देता हूं, कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस, गैप ज्यादा कर दो, चलो 10 ही का कर दो, कॉस 30 डिग्री, और ये मैंने कर दिया कॉस 170 डिग्री। चलिए ये कर दिया। हाँ सर इसमें तो क्लियर दिख रहा है हमें, क्योंकि कॉज में हमें 180 की जरूरत पड़ेगी, तो हमें दिख रहा है 10 और 170 कितना हो रहा है, 180। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, लिख दो जरा। या फिर मैं अगर यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या बढ़ा दूं, यहाँ एक और कर दूं कॉस 180, तो क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। 10 और बेटा 170 तो कितना हो रहा है, 180, तो 0। इसके पहले क्या होगा, बिफोर कॉस 170, कॉस 160 डिग्री, और 20 डिग्री और 160 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भी कितना हुआ, 0। हाँ सर बात आया। अब आपने सर ये भी बताया कि लास्ट वाला देखो वो बच रहा है, तो मैंने कहा लिख लो बेटा कॉस। लेकिन सर आपने ये भी बताया था हाफ वाला जरूर चेक करना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही पकड़े बेटा, कर लो एक बार चेक। 180 का हाफ कितना होगा, मैंने कहा cos 90। सर cos 90 के लिए तो cos 90 की जरूरत पड़ेगी, तो क्या एक सीरीज में 2 बार cos 90 आएगा, नहीं आएगा। जी हाँ, तो उसे cos 90 को भी ले चलो। लेकिन होगा क्या, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर कितना हो गया, -1 इज द फाइनल आंसर। सही समझे आप, क्लियर है ना, बेहद ही आसानी से क्लियर, समझ में आ गया होगा। जरा 10 में ऐसे ही देखो बेटा, क्वेश्चन 10 में क्या होगा,
10 में देख लीजिए जरा, 10 का देख लीजिए, 10 5 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री डॉट 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 10 180 डिग्री। अरे सर वेरी इजी, इसमें भी हम पेयर बना लेंगे। 180 से पहले 175 होगा, 10 175। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ बेटा। 5 और 75 कितना हो जाएगा, 180 जीरो हो जाएगा, और 10 डिग्री और 170 इसके पहले जीरो हो जाए। सर आपको चीटिंग कर रहा है, कुछ छिपा रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा तुम इतना क्यों कर रहे हो, इसमें 1090 आएगा ना। हाँ सर आएगा। अरे मैंने कहा बेटा 1090 तो इनफाइनाइट होगा। अरे सर आप चीटिंग करते हो, कभी कह देते हो कि पेयर बना लो। मैंने कहा 10 में तो देख लिया करो बेटा, क्योंकि 10 में एक ऐसी वैल्यू जरूर होती है कि कहीं हो सकता है वो इनफाइनाइट ही कर दे, तो इसमें कुछ आपको जोड़ने या पेयर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का भी बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखिए आप लोग, समझ रहे हो ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि इसमें बेटा हमें जरूरत ही नहीं पड़ी पेयर बनाने की। जब हमें साफ साफ दिख रहा है क्लियर कि 1090 आ रहा है तो 1090 इनफाइनाइट होता, बात खत्म। समझ गए ना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की लॉन्ग सीरीज देख ली, एडिशन की सीरीज देख ली, अब आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में थोड़ा समझने वाली बात है, स्क्वायर को थोड़ा ढंग से समझेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। क्लियर। तो उसके लिए जरा गौर फरमाए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। उसके लिए भी 2 पॉइंट क्या लिखेंगे, क्योंकि वहां पे बेटा हर वैल्यू जो हम छोड़ेंगे उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। वो क्या होगा, क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 डिग्री 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हमेशा 1 होगा, कब, जब a प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री। सर ये कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा समझाता हूं। अगर सपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, मैंने कहा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, मैंने कहा ये तो 1 होगा। सर कैसे, क्योंकि देखो 21 और 69, सर वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि वो 21 और 69 90 होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए थे ना, क्या बताया कि साइन 30 किसके बराबर होगा, कॉस 60 के, कब, अगर इन दोनों के एंगल का सम कितना हो रहा है, 90। ऐसे ही अगर मैं लिखूं साइन 54 तो किसके बराबर होगा ये, सर कॉस में 36, क्योंकि 36 और 54 कितना होगा, 90। अगर मैं कहूं साइन 1 डिग्री किसके बराबर, सर कॉस 89 की डिग्री। तो ऐसे ही मैं कहूं साइन 69 किसके बराबर होगा, आप तुरंत बोल पड़ेंगे सर कॉस 21, यही तो मैं सुनना चाहता था। तो इसलिए ये साइन स्क्वायर 69 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 21 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज भी 1, इसलिए हमने ये क्या किया है बेटा, 1 किया। आई होप ये बात अब अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम जरा इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कहाँ, फॉर्मूले में। फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान सुनिएगा। फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, सपोज साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सर कोई बात नहीं, ये आपने थोड़ा बताया, हम कर लेंगे। हमने कहा करके बताओ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वैल्यू छोड़ दी ना आपने बेटा, वहां से प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेशन, अगर कुछ सोच रहा है माइंड में, एकदम निकाल दीजिए दूर। आप हमारा फेस देखिए, इतना डरावना नहीं है, अच्छा लगेगा, आप उसी बिहाफ पे ये समझते रहिए। समझ आ रहा है, देखिए जरा ध्यान सुनिए। साइन स्क्वायर 90 के पहले क्या होगा, क्योंकि एक एक का गैप है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री होगा। इसके जस्ट बिफोर क्या होगा, साइन स्क्वायर 88। हाँ हाँ सर बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा जरा जोड़ो ना, जरा जोड़ो ना, 1 डिग्री और 89 डिग्री कितना हो रहा है, सर 90, और जैसे ही 90 हुआ तो कितना लिख दिया, 1। हाँ ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। आप समझ गए ना, क्योंकि 0 होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जितने बार ऐड करोगे उतने बार हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो क्या सर हम जोड़ जोड़ के लिखते ही रहेंगे, मैंने कहा हाँ लिखना पड़ेगा। तो सर कब तक जोड़ते रहेंगे, मैंने कहा जब तक आता रहेगा। अरे सर आप मजाक वाली बात कर रहे हैं।
नहीं बेटा, देखो जरा अब हम आते हैं आपके जो आप समझना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखो 2 डिग्री करोगे 88, तो ऐसे तो हम लिखते ही रहेंगे, तो क्या करना है आपको, सुनिए ध्यान से। आपको हमेशा अगर 90 तक सीरीज है, आप हाफ पकड़ो, ये नहीं कि कल को पता चले 88 लिखे तो आप 44 लिख लो, नहीं, क्योंकि हमें यहां से डिसाइड करना है बेटा जो भी, क्योंकि सम कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हाफ कितना, आप 45 पकड़िए जरा, कितना पकड़िए 45 को, जरा लिखिए जरा इधर, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 के पहले क्या होगा सर, साइन स्क्वायर 44 डिग्री होगा, मैंने कहा बहुत शाबाश बढ़िया, और इसके बाद क्या होगा सर, साइन स्क्वायर 46। जरा देखिए, अब देखो बेटा, अगर 1 को ऐड करेंगे 89 से तो कितना आएगा 1, फिर 2 को 88 से, 3 को 87 से, तो ये सीरीज कुछ इस टाइप से बढ़ रही है और ये यहां से आ रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46 आपस में जुड़ जाएंगे और कितना बना रहे होंगे 90। तो आपने देखा एक 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 हमने कितने बार जोड़ा बेटा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार 44 बार, तो 44 तो वो आ गया, ठीक है, ये भी जुड़ गए बेटा, क्योंकि यहाँ ये और ये मिलके ही तो बेटा 44 पेयर बने, 44 पेयर बने ना, तो ये 44 आ गया। अब बचा कितना, बचा क्या, लिख दीजिए ये बच गया, क्योंकि ये इसके लिए तो अगर 90 करना तो एक और 45 चाहिए होगा, तो एक और 45 तो है नहीं, ठीक है, तो लिख दीजिए जरा साइन स्क्वायर 45, और फिर क्या बचा सर, साइन स्क्वायर 90 भी रह गया, मैं बहुत बढ़िया शाबाश बेटा, साइन स्क्वायर 90 भी लिख दो, तो ये कितना हो गया 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2 मतलब 2, और ये कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 91/2 इज द फाइनल आंसर। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, हाँ क्योंकि बेटा ये चीज भी ऐसी है, क्योंकि आपने इसमें एक भी अगर टर्म मिस कर दिया आपका आंसर उतना ही कम, सपोज आपने 45 की जगह 44 की जगह 45 लिख लिया, आपका आंसर चेंज हो गया, इसमें अगर एक ही आपने यहां से वहां कर दिया, जीरो वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इसमें आंसर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। सर तो फिर कुछ बताइए ना, मैंने कहा बिल्कुल बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, और समझिएगा जरा इसे, ध्यान सुनिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। मैं अगर क्वेश्चन लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब मैं इसको पूरा ओपन करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपको जो आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताइए वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, एक एक टर्म लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 90। ठीक है सर लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने कहा यहीं से फर्क पड़, यहीं से आप समझने की कोशिश करना। आप ध्यान सुनिए, मैंने क्या लिखा हुआ है आपको कंडीशन फिर से याद दिलाता चलूं, जरा देखिए गौर फरमाइएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ऑलवेज बी वन व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए जिन जिन एंगल का 90 डिग्री हो रहा होगा सम, उनका बेटा हम क्या लिख देंगे, उनकी जगह 1 लिख देंगे। जरा ध्यान से सुनिए, देखो यहां देखिए जरा, 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 हो रहा है तो 1 लिख दिया, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके कितना आ गए 1। अब 20 और 70 कितना हो गया 90, तो ये भी 1 लिख दिया। 30 और 60 कितना हो गया 90, ये भी लिख दिया। 40 और 50 कितना हो गया 90, ये भी लिख दिया। सर वो बच रहा है, मैंने कहा कॉस स्क्वायर 90 बेटा 0 होता, तो आंसर 1 2 3 4 4 इज द आंसर। हाँ सर ये समझ आ गया। अरे बेटा ये समझ इसलिए आ गया क्योंकि इसमें टर्म कम थे, मैंने ओपन कर दिया। अब जरा इसको थोड़ी ओपन कर सकते हो, ये साइन वाले को, साइन में देखिए कितने टर्म थे बेटा 1 से 90 तक, क्या 1 से 90 तक आप ओपन करके बेटा पॉसिबल है? तो सर कैसे? वैसे ही जो मैंने बताया सर, आप बताओ एक बार दोबारा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बताता हूं, जरा देखिए अब जो मैंने आपको तरीका बताया था क्या, कि अगर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और लास्ट में कितना है
सर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। मैंने कहा ठीक है शाबाश। हमें बीच में क्या लिखना है हमेशा, कॉस स्क्वायर फॉर, सर इसमें तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ हाँ बेटा हमें पता है नहीं है तो हम वैल्यू जोड़ेंगे नहीं ना, हमने तो बस एज्यूम किया कि ये बीच में आ गया। क्लियर। अच्छा इसके पहले क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर 44। नहीं बेटा मैंने कहा 10-10 का गैप है तो इसके पहले क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 40 और इसके बाद क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 60। कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 60। तो अब देखो 10 किससे जुड़ेगा, वहां 80 से, 20 से। तो आप ऐसे देखो ना, 10 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट इसके पहले वाले में जो है, तो 10 का भाग दिया 40 में, कितना आया 4। और बचा क्या हमारा, कॉस स्क्वायर 45 तो है ही नहीं, वो तो हमने जस्ट ऐसे ही लिखा। और बचा कॉस स्क्वायर 90, उसकी वैल्यू 0, 4। तो 4 ही तो आंसर आया। अरे हाँ सर यही तो हम चाह रहे थे, हो गया ना जल्दी। ऐसे ही हमने बेटा इसमें किया था, देखो ना जरा, ऐसे ही हमने इसमें किया था। हमने क्या कहा था इसमें कि आप जरा बीच की वैल्यू माने, साइन स्क्वायर 45, इसके पहले क्या है 44, तो 44 का डिवाइड, 44 में डिवाइड ही किया था 1 का, 44 में तो कितना आ गया 44, और बाकी जो वैल्यू बची थी वो उनकी वैल्यू लिखी। आई होप समझ में आ गया होगा। सर एक क्वेश्चन और, मैंने कहा ठीक है बेटा बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए जरा इसको समझिए। अरे कहाँ खिसक रहा है भाई, आजा और जाओ ऊपर। हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, और ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके सर, जैसा आपने बताया हम वैसा करने का ट्राई करते हैं। आपने कहा बीच में 45 मान लो, लेकिन 45 आएगा नहीं तो हम लेकिन लिख लेते हैं कि आए, जिससे हमारा काम आसान आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मैंने कहा बेटा इसके पहले, फिर से किसी बच्चे ने कह दिया सर कॉस स्क्वायर 45। मैं गधे, अभी मैंने समझाया बेटा कि 6 का गैप है तो 45 के पहले क्या आएगा 42, क्योंकि 45 के पहले कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, वो केवल और केवल 42 है। तो जस्ट बिफोर द कॉस स्क्वायर 45 क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 42। और जब इस तरफ 42 में 6 जोड़ेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 48। चलिए ये हो गया। बस अब पहले जो नंबर लिखा उसका डिवाइड कर दो, 6 का डिवाइड कर दो 42 में, कितना 6 7 42, और कुछ बचा, ये तो है नहीं, और इसकी वैल्यू 0, तो यही आंसर। ओ सर ऐसे था, हमने कहा बिल्कुल भैया ऐसे था, समझ गए। तो इस तरीके से बेटा ये सभी सीरीज जो पॉसिबल थी मैंने आपको क्लियर करा दी। चाहे आपका उसमें बेटा शॉर्ट सीरीज हो, शॉर्ट सीरीज में बेटा कौन कौन से आते हैं आप टाइप एक बार जरूर देख लें। आप प्रीवियस वीडियो देखें, इसमें मैं लिंक डलवा दूंगा नीचे, और इसके पहले वाला भी वीडियो ये तो देखना ही देखना है, और इसके जो बायो में लिंक होगी वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया। और अगर आप बेटा फाउंडेशन में हैं, फाउंडेशन इन द सेंस, आप अगर हो सकता है 11th में कोई बच्चा हो सकता कोई बच्चा 12th में हो, तो वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो बेटा वीडियो ये तभी देखें जब इससे पहले, हाँ देख तो सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि देख नहीं सकते, मैंने देखने के लिए मना नहीं किया, लेकिन आप ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इसमें क्या करेंगे बेटा, बेसिक्स पता होंगे। अगर जिस बच्चे को बेसिक्स पता है तो उन्हें तो इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो उनको पहले वो वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, क्लास फर्स्ट से। तो आपको मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी है, शून्य से शिखर बैच में बेटा आपको ये बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया है, और एनडीए के एग्जाम तक हम इसको पूरा आपको इस लेवल तक का पढ़ा देंगे कि जिससे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आए। समझ में आया। तो बेटा इस तरीके से आप पढ़िए कि आपकी परेशानी जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए हमेशा। क्लियर। और डरना तो बिल्कुल नहीं है एग्जाम को देख के बेटा, ऐसा नहीं है एनडीए का पेपर है बेटा 120 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दी। करने कितने हैं आपको, अगर आप हाफ पकड़ दो ना, हाफ से भी कम कर दोगे तब भी चल जाएगा। अगर 60 क्वेश्चन आपने पकड़े, चलो आपने ये सोच लिया कि 120 में 60 तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं,
60 छोड़िए, 60 नहीं आ रहा है, बाकी की 60 में अगर आप 40 क्वेश्चन ही कर देते हैं, लेकिन अब पता चले ये कि 40 की है, 40 में भी 10 गलत कर लिए, तो फिर ये नहीं चलेगा। आप हाफ से भी कम कर रहे हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, नामुन्ना, तो नहीं चलेगा ये। आप अगर 40 कर रहे हैं, 40 में मैं कह रहा हूँ 4-5 भी गलत, तब भी आपके चांसेस रहते हैं कि आप सिलेक्शन के दावेदार हैं, लेकिन जीएटी में भी स्कोर उतना ही दमदार होना चाहिए। जैसे आपको पता है अप्रैल 2024 का रिजल्ट बेटा, मेरिट जब गई, फाइनल मेरिट 291 मेरिट गई। आप समझ लीजिए 291 में क्या कंपटीशन है, जिसमें मैथ में केवल 60 नंबर में पास हुए। 60 मतलब आप समझो 300 का पेपर होता है, 300 में कितने 60 में मार्क्स में पास हो गए। तो 60 मार्क्स में पास हो गए तो आप समझ लीजिए कि कितना कम आपको पढ़ने पड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि हमने सीरीज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक सीरीज का जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दिए। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज के लिए विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।